अगर कोई छात्र पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है तो उस छात्र के दिल में सबसे पहला ख्वाहिश होता है कि मुझे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी टॉप ब्रांच के साथ। सर मैंने कहा अगर आप 50 एक्यूरेट अगर आपने रंग दिया, अगर आप 90 में अगर आप 50 एक्यूरेट रंग दिए हैं तो आपका रैंक जो है सर वो 2 से हमने कहा 2 से 4,000 के अंदर आ जाएगा। तो लगभग आपको 45 मारना पड़ेगा 90 में। यानी कहा अगर रैंक की बात किया जाए तो आपको रैंक 15,000 के अंदर आना पड़ेगा। सर यू आर रैंक आपको 15,000 के अंदर, अगर आप यू आर रैंक 15,000 के अंदर आ गए हैं तो आपको बिहार का पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको सरकारी मिल जाएगा। अगर कोई छात्र पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है तो उस छात्र के दिल में सबसे पहला ख्वाहिश होता है कि मुझे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी टॉप ब्रांच के साथ। पहले आपको यह तो समझना होगा कि बिहार का टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन है और उस कॉलेज में जाने के लिए हमें कितना क्वेश्चन सही करना होगा और कितना क्वेश्चन सही करने पे कितना रैंक मिलेगा और कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और किस कॉलेज में सीटों की संख्या कितना होती है, ये मायने अलग है। ये आज की वीडियो आपकी जीवन को बदलने की सबसे बड़ी वीडियो है। मैं तो कहता हूं गुरु, ये वीडियो नहीं आपकी जीवन की एक नई दिशा देने की सबसे बड़ी संदेश है। ये वीडियो नहीं आपकी सोच की बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में ये आपके जीवन में प्रवेश करेगा ये वीडियो। मेरे साथी, मैं तो आपको अक्सर कहता हूं जीवन में उतना बड़ा आदमी जरूर बन जाना जिस वस्तु पे आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके बच्चे जिस वस्तु पे हाथ रख दे उस वस्तु की एमआरपी देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको अपने जीवन में एमआरपी देखने की जरूरत पड़ रहा है तो समझ जाना कि आप भी सक्सेस नहीं हुए हैं। सर इतना जरूर आदमी बन जाना, बड़ा आदमी, कि अपने बुढ़ापे में अपने पिताजी को कोई भी जगह लेकर के चल जाना और कहा देना पिताजी आप ख्वाहिश से उस पर हाथ रख दीजिए, उसका फिर प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़े उस स्कूल का फी देखने की जरूरत ना पड़े। मैं तो आप सबको कहता हूं गुरु कि ये वीडियो सिर्फ आपके जीवन की बदलने के लिए नहीं, ये वीडियो आपकी सोच को बदलने की एक नई संदेश है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमने से ये पूरे बिहार में आपको 46 को पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने ये 10 कॉलेज को ही क्यों छाटा, आखिरकार में ये 10 कॉलेज में खासियत क्या है? सर ये 2 मायने में बातें होगी। सबसे पहले ये 10 कॉलेज की बातें करेंगे और पूरे बिहार में 46 कॉलेज है तो किस कॉलेज में कितना सीटें होता है, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपको अपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही करना होगा। इसके बाद आपको टोटल सीटों की संख्या क्या रहेगी, आपको कट ऑफ क्या जाएगा। हमने कहा बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा हमने कहा सही रहेगा। सबसे पहले मैं आप सबकी कहानी यहां से शुरू करता हूं। आगे बढ़ना, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको 2 बातें बताना चाहूंगा। ये आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस है जो 2025 में पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था रहा जहां रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र रहा। आपको पूरे बिहार में रैंक 1 दिख जाएगा, पूरे बिहार में आपको एसटी कोटा में रैंक 1 दिख जाएगा, आपको पूरे उत्तराखंड में रैंक 2 दिख जाएगा, आपको पूरे बिहार में रैंक 3 दिख जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको रैंक 5 दिख जाएगा, 6 दिख जाएगा, 7 दिख जाएगा, आपको पूरे झारखंड में रैंक 4 दिख जाएगा, आपको पूरे बिहार में रैंक आपको 8 दिख जाएगा और पूरे बिहार में रैंक 10 दिख जाएगा। ये परिवार अक्सर अपने रिजल्टों पे कायम रहता है और ये परिवार हमेशा रिजल्ट की चर्चा करती है। मेरा बस एक ही सिद्धांत है कि हम पढ़ाएंगे वही जो आपका पेपर पूछता और आपका पेपर पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत है। बाकी खैर कोई नहीं, आज की कहानी को मैं करता हूं शुरू। आइएगा, सबसे पहले कहानी यहां से शुरू होता है। आपके पूरे बिहार में 46 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पे सर 2 ऐसे कॉलेज है, हमने कहा 2 ऐसे कॉलेज है जो स्पेशल आपको गर्ल्स के लिए है। ये 2 कॉलेज कहां कहां है सर? एक आपको पटना 14 है और एक आपको मुजफ्फरपुर वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हमने क्या कहा, पूरे बिहार में स्पेशल गर्ल्स के लिए 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक आपको पटना 14 है और एक आपको मुजफ्फरपुर में वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब बताइएगा अब कितना कॉलेज बच गया? मैंने कहा 44 कॉलेज और बच गया। ये 44 कॉलेज जो है जिसमें आपको बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ये 44 कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। टोटल पूरे बिहार में आपको 46 कॉलेज है जहां पे 2 स्पेशल गर्ल्स के लिए है और ये 44 आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। अब कहानी क्या होगी सर? अब ये 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज का डिग्री क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पे आइएगा, अब देखो सर, हमने कहा बेस्ट कॉलेज क्यों माना जाता है?
बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे देख रहे होंगे वीडियो को, और ऐसे बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे जिनको जाना है प्राइवेट जॉब में। और वो बच्चा जब प्राइवेट में जॉब में जाएगा तो आपको पूरे, अब तो पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी कंपनियां आने लगी प्लेसमेंट के लिए। तो आपको कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जहां प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा कंपनियां आती है, और कुछ कुछ वैसे कॉलेज है जहां पे 2-3 कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंचती है। तो अब ये समझो कि सर मैंने जब टॉप में छाटा है तो अलग अलग मायने में छाटा है, वो सारे मायने हम आपको बताएंगे, लेकिन कहानी सबसे पहले यहां से शुरू होती है। सर पूरे बिहार का टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमने कहा पटना 13। जो बच्चा को पॉलिटेक्निक का मतलब पी पता होगा, वो बच्चा को ये बात जरूर पता होगा कि पूरे बिहार का सबसे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमने कहा एनजीपी पटना 13। अब आपके मन में सवाल आएगा कि संदीप सर इसका पॉलिटेक्निक का डिग्री अलग रहेगा और ये कॉलेज का डिग्री अलग रहेगा। हमने कहा नहीं मेरे भाई, सारे के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का डिग्री सेम रहेगा। सर ये पूरे बिहार का टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसके पीछे का 2 रीजन है। सबसे पहले ये पटना टाउन में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आपको कुछ कुछ कॉलेज बिहार में आपको ऐसा दिख जाएगा जहां पे आप जा नहीं पाइएगा। आप चल जाइए सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज, इतना अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज वो है ना, एकदम आहारा पोखर समझते हैं, गांव की भाषा में वो आहारा पोखर में बना हुआ है, एकदम सबसे अंदर है। अब बताओ चिला, जब तुम उस गांव में रह करके तुम पॉलिटेक्निक करोगे तो तुम्हारा दिमाग कितना डेवलप होगा। और एक बच्चा पटना 13 में, और ये पटना 13 जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है बोरिंग रोड चौराहा से मात्र 10 मिनट के रास्ते पे है। बोरिंग रोड चौराहा से आगे बढ़िएगा तो एन कॉलेज है, एन कॉलेज से आगे बढ़िएगा तो एक साईं मंदिर है, और साईं मंदिर के पास ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज से पीएम मॉल की दूरी मात्र 5 मिनट है। मतलब जिसको कहा जाता है पटना के वीआईपी एरिया में ये पटना 13 आपको बसा हुआ है। अब ये वाला बच्चा वो जो गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, सर वो बच्चा और ये बच्चा में सर डिफरेंसेस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सर ये पटना 13 जो है वो टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके 2 मायने हैं। ये मेन टाउन में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लेसमेंट के मायने में सबसे आगे है। सर आपको इस कॉलेज के साधन और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ना तो 1 नंबर में मैंने क्या कहा, पटना 13। सर 2 नंबर में मैंने कहा पटना 7। सर पटना की जब बात होती है तो पटना 13 और पटना 7 की बात होती है। सर ये पटना 7 जो है वो आपका गाय घाट में है, मतलब ये भी आपको टाउन का ही कॉलेज है। इसका मतलब ये कॉलेज में भी आपको कैंपस सिलेक्शन की बहुत अच्छा रेटिंग है, कॉलेज की व्यवस्था की बहुत अच्छा रेटिंग है, आपको कॉलेज का कैंपस का भी बहुत अच्छा है। यानी कहने का सेंस है कि 2 नंबर में मैंने क्या कहा, एनजीपी कहता है जीपी 7, कहता है जीपी पटना कितना 7। आगे बढ़िएगा, फिर मैंने कहा मुजफ्फरपुर। सर मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज है, एक वो आपको गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है और एक आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कॉलेज है। ये पटना आपको मुजफ्फरपुर का जो कॉलेज है सर वो 2 मायने में है। ये तो सबसे पहले आपको ये पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कॉलेज का कैंपस अच्छा है, ये भी आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज टाउन में ही लगभग है, और ये कॉलेज का रेटिंग भी बहुत अच्छा है, कैंपस सिलेक्शन के मायने बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको इस कॉलेज की व्यवस्था के में मायने बहुत अच्छा है। यानी कहने का सेंस है 3 नंबर में मैंने क्या कहा, मुजफ्फरपुर। सर 4 नंबर में मैंने कहा भागलपुर। अब भागलपुर में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर, एक आपको जीपी भागलपुर है और एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज है भागलपुर में जहां एग्रीकल्चर का भी पढ़ाई होता है। सर मैं आप सबको कहता हूं कि भागलपुर जो है ये भी आपको पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये भी आपको ऑलमोस्ट शहर में ही बसा हुआ है। इसके बाद ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का कैंपस सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। यानी कहने का सेंस है, इसे मैंने कहा 4 नंबर पे। सर 5 नंबर मैंने कहा जीपी गया। सर गया में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक आपको टेकारी गया है और एक आपको जीपी गया है। तो टेकारी जो है वो थोड़ा सा मार्केट से हट के है, लेकिन ये जीपी जो गया है ये पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये आपको टाउन का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मतलब एकदम ये टाउन में बसा हुआ, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि गया में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक आपको टाउन में है जिसका नाम है जीपी गया, और एक आपको टेकारी जो है वो आपको आउट ऑफ एरिया है, थोड़ा सा वो एरिया से मतलब गया के मेन टाउन से हट के है। ठीक है, हाँ। फिर मैंने कहा दरभंगा। सर दरभंगा एक चीजों के लिए शिकायत वहां से अक्सर होता है, वहां पे रैंकिंग की व्यवस्था बहुत ज्यादा हार्ड है। अब तो सुनते हैं कि वहां भी बहुत ज्यादा कम हो गया, ना के बराबर ही होता है। लेकिन अब दरभंगा की कहानी को समझोगे तो सबसे पहली बात तो ये सबसे पुराना कॉलेज है, मिथिलांचल का सबसे पुराना कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां दरभंगा का। इसके बाद ये दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज मेन टाउन में है, एकदम मेन टाउन, मतलब मेन टाउन एजुकेशन हब में बसा हुआ ये पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा वाला।
दूसरी बात क्या है, ये दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको कैंपस सिलेक्शन के भी मायने में बहुत अच्छा है, बस इसका रैंकिंग के मामले में इसका थोड़ा सा गड़बड़ है कि अगर रैंकिंग क्या होता है सर, वो हम आपको बाद में बता देंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैंने कहा कटिहार, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। हमने कहा पूर्णिया, सर पूर्णिया का मैं खुद छात्र रह चुका हूं। पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज मेन टाउन में ही है, जो पूर्णिया चौक के नाम से जाना जाता है। पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से बस स्टैंड के डिस्टेंस मात्र आपको 10 मिनट है, पूर्णिया पैदल में 10 मिनट आपको लगेगा। पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से मात्र 2 मिनट में आपको V2 मॉल मिल जाएगा, बड़े बड़े मॉल मिल जाएगा आपको। मतलब ये पूर्णिया जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है और मतलब बहुत अच्छा वहां पे भी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैंने कहा जीपी वैशाली। जीपी वैशाली दो मायने में है, एक तो पटना से लगा हुआ है, ये नया कैंपस है, नया कैंपस है और ये कैंपस की रेटिंग बहुत अच्छा है, कैंपस सिलेक्शन भी होता है और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। इसे मैंने कहा कितना, जीपी वैशाली। आप 10 नंबर में 2 कॉलेज में किसी को रख सकते हैं, आप बरौनी को भी रख सकते हैं या जीपी छपरा को भी रख सकते हैं। अगर बरौनी रखे तब भी सही और जीपी छपरा रखे तब भी सही, तो ये 10 नंबर में आप 2 में से किसी भी रख सकते हैं। अब कहानी है कि संदीप भैया हमें इस 10 कॉलेज में जाने के लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा, हमको कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, हमको ये बता दीजिए, हम फोड़ देंगे। मेरे साथी, अगर ये टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाने की सपना है तो 90 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रंग करके चल आना बस। यानी कहने का सेंस मेरा ये है आना, पूरे बिहार में सर पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, मैंने कहा आपको 46। कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 46, आ जाना। अच्छा पहले ये बताओ कि आपकी सिलेबस क्या होता है पॉलिटेक्निक में। सर आप जब पॉलिटेक्निक का पेपर देने जाइएगा तो फिजिक्स का आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, जहां पे एक 30 को क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा 5 नंबर, तो 30 25 कितना, 150 नंबर का पेपर होगा। अगर आप केमिस्ट्री का देखिएगा तो केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर, तो 30 25 150 मार्क्स यहां भी आपको मिलेगा। अगर आप देखिएगा मैथ्स, तो मैथ्स में भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा कितना, 150 मार्क्स। यानी कहने का सेंस है टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल आपको 90 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। अब यहां पे समझिएगा, ये 90 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा टोटल। अब कहिएगा संदीप भैया क्या निगेटिव मार्किंग होता है, तो हमने कहा बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है मेरे साथी, बिहार पॉलिटेक्निक का थोड़ा सा लेवल होता है। हाँ, इस बात को याद रखना, ये भरम में मत रहना कि बल कैसा है मात्रक न्यूटन पूछ देगा, हमने कहा नहीं, ये नहीं पूछता है गुरु। अब यहां पे समझो, अगर आप 90 में, सर मैंने कहा अगर आप 50 एक्यूरेट अगर आपने रंग दिया, अगर आप 90 में अगर आप 50 एक्यूरेट रंग दिए हैं तो आपका रैंक जो है सर वो 2 से, हमने कहा 2 से 4,000 के अंदर आ जाएगा। हाँ, हमने क्या कहा सर, अगर आप 90 क्वेश्चन में अगर आपने 50 क्वेश्चन सही सही रंग दिया तो आपका रैंक कितना आ जाएगा, 2 से 4,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे, पेपर देकर के आइएगा, जिसको पूछेगा पेपर कैसा गया, अरे 2-4 को क्वेश्चन समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया। अगर आप 90 में 50 रंग दिया ना, फिर आपकी सिलेक्शन ये टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहिए, ये 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी कॉलेज चाहिए और सिविल ब्रांच चाहिए, तो अगर आपको टॉप ब्रांच, जैसे सिविल टॉप ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल टॉप ब्रांच हो गया, मैकेनिकल टॉप ब्रांच हो गया, सब तीनों टॉप ब्रांच हो गया, तो आपको 90 में कम से कम आपको 45 रंगना पड़ेगा। मतलब 90 में 45 मोर देन, अगर आप 90 में 45 प्लस अगर आपने रंग दिया तो आपको सरकारी कॉलेज में कोई नहीं काटेगा जाते हुए, वो भी टॉप ब्रांच के साथ, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको कहना है कि नहीं संदीप भैया मुझे रैंक 100 के अंदर आना है। अगर रैंक 100 के अंदर आना होगा तो सर जो हमारे यहाँ का पिछले जो रैंक रहा, होल्डर रहा है, उससे मैंने पूछा कितना क्वेश्चन सही रंगा था, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने 70 एक्यूरेट रंगा था, जिसमें 2-4 को 1-2 गलत ही हो सकता है। मतलब सोचो गुरु कि 90 में अगर आप 70 रंग दोगे तो टॉपर की लिस्ट में आपका नाम आएगा 1-2 रैंक में। हाँ, यानी कहने का सेंस है अगर आप रैंक 100 के अंदर आना चाहते हैं तो आप 65 प्लस चले जाइएगा। 90 में कितना चले जाइएगा, मैंने कहा 65 मोर देन चले जाइएगा। लेकिन अगर आपको ये सब कॉलेज में जाना है तो आप इतना रैंक को लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब जरा मेरी कहानी को समझना कि सर टोटल सीटें कितना होता है। सर हर एक कॉलेज में, ये 46 कॉलेज जो आपको है पूरे बिहार का, तो हर एक कॉलेज में ऑलमोस्ट
300 से ज्यादा सीटें होती है। आपको हर एक कॉलेज में, आपको लगभग कॉलेज में 100 से ज्यादा सिविल का ब्रांच मिल जाएगा, 100 से ज्यादा सीटें आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, 100 से ज्यादा सीटें आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जहां सिविल है तो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल नहीं है, उसका लिस्ट मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, हम आपको बता देंगे यूट्यूब पे। मैं तो कहता हूं अगर आपके मन में पॉलिटेक्निक के प्रति इतना सा डाउट है ना, तो ये इतनी सी डाउट को ये परिवार आपको क्लियर करके आपकी सपना में 4 चांद देगा। बस इस परिवार के साथ आप जुड़ जाइएगा मेरे साथी। मैंने आपको ऑलमोस्ट आपको सर 20,000 कहता है प्लस सीटें रहती है पॉलिटेक्निक में। हमने कहा 20,000 प्लस सीटें रहती है पॉलिटेक्निक में सर, ये 4600 कॉलेज मिला करके। जिसकी कट ऑफ की बात किया जाए तो हमने कहा आपको लगभग आपको 45 मारना पड़ेगा 90 में। यानी कहा अगर रैंक की बात किया जाए तो आपको रैंक 15,000 के अंदर आना पड़ेगा सर। यू आर रैंक आपको 15,000 के अंदर, अगर आप यू आर रैंक 15,000 के अंदर आ गए हैं तो आपको बिहार का पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको सरकारी मिल जाएगा। इसके बाद बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए, अगर आप देखो प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा कॉलेज मायने रखती है, क्योंकि डिग्री तो सब सेम देता है। अब तुम प्राइवेट जॉब करने के लिए सोच रहे हो और तुमको मिल गया बहुत अंदर का कॉलेज जहां कैंपस सिलेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन कॉलेज की लुक देख करके भी जाता है कंपनियां। आप देखिएगा ना, बहुत सारे कंपनियां ऐसी, बहुत सारे कॉलेज ऐसा है जहां पे 10-10 कंपनियां गया, बहुत सारे कॉलेज ऐसा है जहां पे 5-5 कंपनियां गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां पे 2-3 कंपनी गया। तो कहानी ऐसी है, जिनको प्राइवेट जॉब करना है तो आपको बहुत सारी कंपनियां आएंगे, आपको 20 से 25,000 का जॉब देंगे जहां पे आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ, और जिनको सरकारी जॉब करना है तो सरकारी जॉब के लिए आप कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं गुरु, आप जहां पे पढ़ते हैं ना वहां पे कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा और मिशन करके लिख दीजिएगा 90 में 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे अब की बार एग्जाम में, और टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे। आप ये बातें जहां पढ़ते हैं वहां पे लिख दीजिएगा। जरा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा कॉलेज जाना चाहते हैं और किस ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं। मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपका राय जानना चाहता हूं मेरे साथी। जरा मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। आप लोग जहां पे पढ़ते हैं उसमें से किसी एक कॉलेज का नाम लिख करके साट देना गुरु, तभी तो कहोगे कि हमें पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हवा नहीं तूफान बनना है, नदी और तालाब नहीं बनना होगा तो समंदर बनकर इस दुनिया को दिखा देंगे। थैंक यू। अब मैं आप सबको एक बातें बताना चाहता हूं। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं और करना आप चाह रहे हैं, आपको एक ऐसी बैच की तलाश है जिस बैच की पहली क्लास से हमारे दिल में पहला आवाज आ जाए कि इस बार सिलेक्शन पक्का। हम आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस दे रहे हैं, डेली सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे। एक रामबाण सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर से सारी की सारी सवालें पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आप उस क्लास को क्लास करके देखो, यूट्यूब पे मजा आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है, क्योंकि पूरे बिहार यूपी झारखंड के बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहिए, तो एसके साइंस क्लासेस का यूट्यूब पे मात्र 20 क्लास कर लो। अगर टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए तो सर का कोर्स ले लो। मेरे साथ ही मैं कहता हूं आज 299 रुपया में आपको टी शर्ट नहीं देता है, लोग टी शर्ट नहीं मिलता है, और हम 299 रुपया में आपके नाम के आगे ER लगा रहे हैं। ये सुनामी बैच है जिसके अंदर की कहानी ये नहीं है सर, इसके अंदर आपको 1600 क्वेश्चंस का आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा। मैं आपको बताता भी हूं, ये कॉपी कहां गया सर, हाँ यहां पे है सर। इसके अंदर आपको 1600 क्वेश्चंस का आपको PDF नोट्स मिल जाएगा जिसका नाम है नैया पार, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हाँ, 1600 क्वेश्चंस का PDF नोट्स जो पिछले 3 वर्षों से इससे सबसे ज्यादा सवाल आपके पेपर में लड़ रहा है। हमने कहा जिसका प्राइस 299 रुपया, डेली आपको लाइव क्लास चलता है प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज आपको पैनल PDF। हमने कहा आपको 30 प्लस लाइव मॉक टेस्ट सैटरडे अंतिम प्रहार सीरीज 1 से 3 हम आपको लाइव पढ़ाते हैं डेली, ठीक है मेरे भाई। इसको SK साइंस क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, फिर रजिस्टर करिएगा, रजिस्टर हो जाएगा तो ऐप खुलेगा, ऐप खुलने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा तो पॉलिटेक्निक आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो सबसे नीचे सुनामी बैच आएगा, उसको बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन का और स्कैन QR कोड का। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। दूसरे लोगों से करवाना है तो स्कैन QR कोड पे क्लिक करिएगा, जो स्कैनर आएगा उसी पे पेमेंट करके पेमेंट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आप मजे मजे में पढ़ते रहिएगा। लेकिन जिनको चाहिए सिर्फ नैया पार PDF नोट्स, तो ये नैया पार PDF नोट्स के लिए आपको लगेगा 75 रुपया।
जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। एक लड़का लेकर के अपने 10 लोगों में शेयर करके पढ़ लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि एक लड़का लेगा तो एक ही को पढ़ेगा, नहीं, आप इसे व्हाट्सएप पे लेकर के आप अपने ग्रुप में पढ़ सकते हैं, जितना मन करे उतना लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नैया पार हमें पहुंचाना आप सब तक हमारा मकसद है। इस शिक्षा को एक नई जीवन देना, उन बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचा देना जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये नोट्स पढ़ लेगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सर ये आपके जिसके अंदर 1600 क्वेश्चन है विथ आंसर विथ सॉल्यूशन, 101% एग्जाम जैसा क्वेश्चंस। इस पीडीएफ से हमारा टारगेट है 90% सवाल सीधे एग्जाम में लड़े। हमने कहा इसे लेने के लिए चाहिए वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहिए वाला व्हाट्सएप नंबर, ये दो में से किसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा नैया पार लिख करके। जब आप इतना मैसेज करोगे तो हमारे टीम के लोग आपको एक क्यूआर कोड भेजेंगे। आप उसी क्यूआर कोड पर 75 रुपया पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये दो में से किसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, तो 1 मिनट के अंदर में आपके पास सारे के सारे पीडीएफ खुल जाएंगे। फिर आप मजे मजे में पढ़ते रहना, मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। बस अब आपके साथ मिलते हैं अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।